हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी के दूसरे टॉपिक योजनाओं पे शुरू करें, जो 20 प्रश्नों का है, 20 अंकों का आएगा। एक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पृष्ठभूमि क्या है? इस योजना को पहली बार वर्ष 2018-19 से जो बटे 2000 वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया? अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। पहले जब शुरू किया गया था 2018 में, योजना 2022 तक थी। फिर इसके बाद इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। अब यह योजना कब तक चलेगी? तो यह योजना अब 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ अब समाप्त होगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। कुछ प्रकाशन किताबों में जो है मेंस की भांति जो है काफ़ी तथ्य भर दिए हैं, उसमें फैक्ट न दे करके काफ़ी लिखित टाइप के जो है आंकड़ा दिए हुए हैं, तो उनसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। हमें इसमें जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए फैक्ट जानना है क्या है। तो इसमें इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। अब हम देखेंगे कि उसके घटक क्या क्या, कौन से क्या घटक थे उसके। मुख्य केंद्रीय घटकों में पंचायतों को प्रोत्साहन देना एवं केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना था। क्या थे घटक? मुख्य केंद्रीय घटकों में पंचायतों को प्रोत्साहन देना एवं केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना था। फिर इसके उद्देश्य क्या थे? इसमें सतत विकास लक्ष्यों, आपको हमने अभी आगे वीडियो में हम जो है 17 सतत विकास लक्ष्य जो तय किए गए हैं उन्हें हम बताएंगे। तो इसमें इसका उद्देश्य था, इसमें सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज, इसमें मिट गया है, पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। दूसरा क्या उद्देश्य है? संविधान और पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ाना है। ये पेशा अधिनियम जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार क्षेत्र से संबंधित से पंचायती राज व्यवस्था हमने कवर किया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? इसे सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है और क्या करना है? जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। फिर देखते हैं कि वित्तीय प्रभाव, अर्थात कितनी वित्त व्यवस्था की गई थी वित्त का। तो 5,911 करोड़ रुपये, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग था 3,700 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार का सहयोग था 2,211 करोड़ रुपये। मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। फिर क्या? स्वस्थ गांव SDG 2 और 3 से संबंधित है। बच्चों के अनुकूल गांव SDG 1, 2, 3, 4, 5 पूरा करने पर बच्चों के अनुकूल गांव प्राप्त होगा। जल पर्याप्त गांव SDG 6 और SDG 15 से संबंधित है। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, इन चीज़ों को क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? अर्थात जो है इसमें केंद्र का और राज्य का सहयोग कितना है? तो केंद्र का 60% और राज्य का 40, अर्थात 60 और 40 के अनुपात में। और पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर राज्य और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10, अर्थात 90% केंद्र सरकार का सहयोग, 10% राज्य सरकार का सहयोग रहेगा। फिर देखते हैं इसका कार्यान्वयन, अर्थात कौन सा विभाग इसका कार्यान्वयन करता है? तो पंचायती राज मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। इसका विजन क्या है, अर्थात इसका मोटो या नारा क्या है? सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। इस योजना को अच्छे से समझने के लिए हमें 17 सतत विकास लक्ष्यों को जानना होगा। पहला सतत विकास लक्ष्य गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, दूसरा भूखमरी की समाप्ति, फिर तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समानता, ये 5 सतत विकास लक्ष्य हैं। फिर छठा है साफ पानी और स्वच्छता, ये SDG 6 है। फिर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7वां, 8वां अच्छा काम और अधिक आर्थिक विकास, 9वां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, 10वां समानता में कमी, 11वां टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और विकास, 13वां जलवायु परिवर्तन,
14वां पानी में जीवन और 15वां भूमि पर जीवन। 16वां है शांति और न्याय के लिए संस्था। 17वां लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारी।